Today, Unit 3, Worksheet 2, page 47. Question number 1. Simplify. X exponent 1 by 2 into x exponent 5 by 2. If a base is identical in multiplication, add the exponent without changing base. बेस वही रहेगा, एक्सपोनेंट को ऐड करना है 1 by 2 और 5 by 2 को. 2 LCM x exponent 1 plus 5 by 2, 6 by 2, that is equal to x exponent 3, x cube. इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ये 1 का 1 था, 1 का 4. फाइव इंटू एक्स एक्सपोनेंट 5 by 6, 5x exponent 5 by 6 into 6x exponent 1 by 6. यहाँ एक्सपोनेंट x पर है, 5 पर नहीं. यहाँ एक्सपोनेंट x पर है, 6 पर नहीं. यानी 5 और 6 इस दोनों पर एक्सपोनेंट नहीं है, तो सीधे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 into 6 30 और x exponent 5 by 6, x exponent 1 by 6. In multiplication, add the exponent without changing base. बेस वही x, एक्सपोनेंट को ऐड कर दिए. 5 by 6 और प्लस 1 by 6, 6 एज एलसीएम 30. x एक्सपोनेंट 5 plus 1 by 6, 6 by 6 1, यानी 30. x एक्सपोनेंट 1 नहीं लिखा जाता है, 30x. जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 5. x एक्सपोनेंट -7 by 2 इंटू 2x एक्सपोनेंट -1 by 2. यहाँ 2 पर एक्सपोनेंट नहीं है, तो 2 रखिए वैसे ही. x पर एक्सपोनेंट -7 by 2, x पर एक्सपोनेंट -1 by 2. तो इन मल्टीप्लीकेशन ऐड द एक्सपोनेंट. x एक्सपोनेंट -7 by 2 और प्लस -1 by 2, दोनों को ऐड कर दीजिए. 2x एक्सपोनेंट 2 एज एलसीएम -7 और प्लस -1. 2x एक्सपोनेंट -8 by 2, -8 by 2. 2x एक्सपोनेंट -4. इसको आप 2 by x एक्सपोनेंट 4 भी लिख सकते हैं, या यही आंसर छोड़ सकते हैं, जो अच्छा लगे. यहाँ लिखिए आंसर या यहाँ लिखिए आंसर, जो अच्छा लगे. तो सिंप्लीफाई ऐसे करना है. वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1 3 क्वेश्चन बतलाए हैं, बाकी आपके पास 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है. सब रूल पर, टोटल रूल पर कहिए तो हम टोटल बना करके दिखला देते हैं. यदि नहीं बने आपसे तो कहिएगा, हम बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. Find the value of
512 एक्सपोनेंट माइनस 2/9। तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 512 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 9 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 2। तो 512 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एक्सपोनेंट माइनस 2/9। Two multiplied itself 9 times. It is equal to 2 exponent 9. 2 multiplied itself 9 times. 2 exponent 9. Whole exponent minus 2/9. अब रूल कहता है इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस वही रहेगा, बेस 2 ही है। एक्सपोनेंट 9 और माइनस 2/9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 9 कैंसिल, 2 एक्सपोनेंट माइनस 2। अब एक्सपोनेंट अगर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव लाना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लीजिए। 1/2 एक्सपोनेंट प्लस 2, माइनस 2 था तो प्लस 2 हो गया। 1 का एक्सपोनेंट कुछ तो 1 और 2 का एक्सपोनेंट 2 तो 4, 1/4। दैट इज द आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जिससे बनता है सारा क्वेश्चन इसका, इसको फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। सेकेंड 2 का सेकेंड, (216) एक्सपोनेंट 2/3 whole exponent 1/2। इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। इसको लिख दीजिए 216 एक्सपोनेंट 2/3 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 216 एक्सपोनेंट 1/3। 216 को लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 एक्सपोनेंट 1/3। 6 मल्टीप्लाइड itself 3 टाइम्स, इसको लिखेंगे 6 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 1/3। इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। 6 एक्सपोनेंट 3 इंटू 1/3। एक्सपोनेंट का जब एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस वही रहेगा, 3 3 कैंसिल, दैट इज 6 आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। 64 एक्सपोनेंट 1/2 इन ब्रैकेट 64 एक्सपोनेंट 1/2 प्लस 1। 64 को लिखते हैं 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 एक्सपोनेंट 1/2 प्लस 1।
8 exponent 2, 8 into 8, 8 exponent 2, whole exponent 1 by 2. 8 into 8, 8 exponent 2, whole exponent 1 by 2, plus 1. अब rule, in exponent of exponent multiply the exponent without changing base. 8 exponent 2 into 1 by 2. 8 exponent 2 into 1 by 2 plus 1. 2 cancel. 8 exponent 1, 8 into 8 exponent 1, 8 plus 1. 8 into 8 plus 1, 9. 8 into 9, that is equal to 72. Answer. इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Four into 81 exponent minus 1 by 2 into, in bracket, 81 exponent 1 by 2 plus 81 exponent 3 by 2. 4 into 81 को लिखते हैं 9 एक्सपोनेंट 2 81 एक्सपोनेंट माइनस 1 by 2 81 9 एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 1 by 2 प्लस 81 9 एक्सपोनेंट 2 81 एक्सपोनेंट 3 by 2 2 cancel. 9 exponent minus 1. In exponent of exponent multiply the exponent. तो 2 cancel हो गया minus 1. यहाँ भी 2 cancel. 9 exponent 1 तो 9 plus यहाँ 2 cancel. 9 exponent 3. Four into 9 exponent minus 1 तो 1 by 9. यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 1 प्लस यहाँ हो गया 9 एक्सपोनेंट 2, एक 9 निकल गया तो 9 एक्सपोनेंट 2 बचा। 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले ली थी यहाँ बच गया 1, 9 कॉमन ले ली थी यहाँ बच गया 9 एक्सपोनेंट 2। 9 9 कैंसिल, 4 into 1 तो 4 into 1 प्लस 9 एक्सपोनेंट 1 81। 4 into 82, 81 plus 1, 82. 328. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इवैल्यूएट evaluate वैल्यू ज्ञात करें। फर्स्ट
0.04 होल एक्सपोनेंट 3/2। यदि आपको डेसिमल में परेशानी है तो इसको डेसिमल बना दीजिए। डेसिमल में परेशानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़का इसको डायरेक्ट बनाएगा। 0.04 इसको लिखेगा 0.2 होल एक्सपोनेंट 2, 0.04 होल एक्सपोनेंट 3/2 इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट 0.2 होल एक्सपोनेंट 2 into 3/2, 2 cancel, 0.2 होल एक्सपोनेंट 3 it is equal to 0.008। जिसको डेसिमल में कोई परेशानी नहीं वो ऐसे बनाएगा, जिसको डेसिमल में थोड़ा सा भी परेशानी वह इसी प्रॉब्लम को ऐसे बनाएगा 0.04 होल एक्सपोनेंट 3/2 इट इज इक्वल टू 4/100। डेसिमल के बदले लिखे 1, डेसिमल के दाहिनी ओर 2 डिजिट तो 2 0, 4/100, 0.04 4/100 एक्सपोनेंट 3/2। इसको लिखे 2/10 एक्सपोनेंट 2, 4/100 को लिखे 2/10 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 3/2। अब इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस 2/10 एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किए 2 into 3/2, 2 into 3/2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 कैंसिल, 2/10 एक्सपोनेंट 3, 2 into 2 into 2 8 by 10 into 10 into 10 1000, 8/1000 is equal to 0.008। जिसको डेसिमल में दिक्कत वो रेशनल बना करके बनाइए। सारा प्रॉब्लम ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सारा प्रॉब्लम ऐसे। यदि आपको डेसिमल में दिक्कत है तो रेशनल बनाइए, डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं तो जैसे बनाए हैं वैसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट। और जब कभी भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को लगातार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वीडियो कम देखिएगा कॉन्फिडेंस लूज होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट। सिक्स पावर 2 plus 8 power 2 होल पावर 1/2। इसका वैल्यू क्या होगा? 6 power 2 6 into 6 36, 8 power 2 8 into 8 64 होल पावर 1/2। 34 plus 60 36 plus 64 100। 100 को लिखे 10 power 2 100 पावर 1/2 इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही 10, एक्सपोनेंट 2 into 1/2, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किए 2 कैंसिल, 2 into 1/2, 2 कैंसिल, 10 एक्सपोनेंट 1 नहीं लिखा जाता, दैट इज 10, वैल्यू निकल गया। इसका सेकेंड देखिए, ये था वो फर्स्ट, सेकेंड देखिए इसका 5 8 एक्सपोनेंट 1/3 प्लस 27 एक्सपोनेंट 1/3 होल एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 1/4। 5 8 एक्सपोनेंट
1 by 3, तो 2 exponent 2 whole exponent 1 by 3, 2 exponent 3 8, 8 को लिखे 2 exponent 3 whole exponent 1 by 3, तो 2 exponent 3 into 1 by 3, 27, इसको लिखे 3 exponent 3 27 whole exponent 1 by 3 तो into 1 by 3, exponent 3 whole exponent 1 by 4, 3 cancel, 3 cancel, 5, 2 plus 3, 5 exponent 3 whole exponent 1 by 4, 5 exponent 1 into 5 exponent 3, 5 exponent 4, 5 exponent 1, 5 का मतलब 5 exponent 1, 5 exponent 3, तो 5 exponent 4, whole exponent 1 by 4, 5 exponent 4 into 1 by 4, four cancel, that is 5. Important question. इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वन एक्सपोनेंट 3 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल एक्सपोनेंट -5/2, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 cube 27, 36 exponent -5/2, 36 को लिखे 6 into 6 36, 6 exponent 2 36 -5/2, in exponent of exponent multiply the exponent without changing base, 6 exponent 2 into -5/2, 2 cancel, 6 exponent -5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 exponent 5, ऐसे यहाँ भी आंसर हो सकता है। Now question number 5. Simplify and express the answer with positive indices. Simplify with positive indices. यदि पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए। ऐसे फर्स्ट 2x एक्सपोनेंट 1/6 इंटू 2x एक्सपोनेंट -7/6, टू पर एक्सपोनेंट नहीं है तो 2 जा 4, 2 into 2 4, x एक्सपोनेंट 1/6 इंटू x एक्सपोनेंट -7/6, तो x एक्सपोनेंट 1/6 प्लस -7/6, इफ बेस आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस यही है, एक्सपोनेंट को ऐड कर दीजिए। 4 x एक्सपोनेंट 6 LCM 1 - 7,
4 x exponent minus 6 by 6, 1 minus 7 तो minus 6 by 6, 4 x exponent minus 1, minus 6 by 6 minus 1, यहाँ एक्सपोनेंट निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 4 का नहीं, 4 पर एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं है तो 4 x एक्सपोनेंट माइनस 1 तो 1 बाय x एक्सपोनेंट प्लस 1 यानी 1 बाय x, 4 इंटू 1 4 बाय x, 4 इंटू 1 तो 4 बाय x। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, 1 by x exponent minus 12 surds 4 whole exponent minus 2 by 3, सर्ड्स 4 है तो यहाँ एक्सपोनेंट 1 by 4 कर देंगे, 1 by x एक्सपोनेंट माइनस 12 by 4, ये सर्ड्स 4 को यहाँ ले आएंगे तो 4 आ गया नीचे, होल एक्सपोनेंट माइनस 2 by 3, इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, 1 by x एक्सपोनेंट माइनस 12 by 4 इंटू माइनस 2 by 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4 जा 12, 12 कैंसिल, 1 बाय x एक्सपोनेंट प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट लेना है तो 1 बटा x स्क्वायर दैट इज आंसर। जरा कुछ नहीं करना। इसी में तीसरा था, थर्ड इसका a एक्सपोनेंट 4 by 7 डिवाइडेड बाय a एक्सपोनेंट 10 by 7, इफ बेस आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, a एक्सपोनेंट 4 by 7 minus 10 by 7, a exponent 7 LCM 4 minus 10, a exponent minus 6 by 7। अब इसको पॉजिटिव लाना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 बाय a एक्सपोनेंट 6 by 7। हाँ सर, तो ऐसे आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू देखते हैं एक समान होता है कि नहीं, यदि हो गया तो वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कल के क्लास में। वेरीफाई करना है तो पहले लिखते हैं LHS इक्वल टू, LHS है 729 एक्सपोनेंट माइनस 5 by 3 होल एक्सपोनेंट माइनस 1 by 2, that is equal to 729 exponent minus 5 by 3 into minus 1 by 2, in exponent of exponent multiply the exponent without changing base, 729 whole exponent minus into minus plus 5 by 6, 729 को लिखे 3 exponent 6, 3 exponent 6 whole exponent 5 by 6,
6 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 5। LHS का वैल्यू निकल गया 3 एक्सपोनेंट 5। अब RHS का वैल्यू लेते हैं। RHS इज इक्वल टू, RHS है 729 होल एक्सपोनेंट माइनस 5/3 इंटू -1/2। 729 होल एक्सपोनेंट माइनस माइनस प्लस 5/6। 729 को लिखे 3 एक्सपोनेंट 6 होल एक्सपोनेंट 5/6। 6 कैंसिल, 3 एक्सपोनेंट 5। ये 6 कैंसिल, 3 एक्सपोनेंट 5। LHS का वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 5, RHS 3 exponent 5, since LHS is equal to RHS, hence verified. वेरीफाई हो गया, दोनों का वैल्यू एक समान आ गया, हेंस वेरीफाई। तो इतना तक आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कल के क्लास में बतलाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।